सोनम रघुवंशी के शिलोंग जेम्स के साथ थे संबंध। जी हां, राजा रघुवंशी केस में हर दिन, हर पल, हर सेकंड एक नया खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। सभी को ये इस खुलासे चौंका कर रख दे रहे हैं। कभी पता चलता है कि सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा से प्रेम करती थी, तो कभी पता चलता है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों मिलकर ड्रग्स लेते थे और इसी ड्रग्स के नशे में वो चूर हो गए थे। उन दोनों ने एक अपना ही साम्राज्य खड़ा करने का सपना देख रखा था। राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी को कई सारी फैक्ट्रियां खुलवाना चाहता था और ये दोनों मिलकर हवाला कारोबार भी शुरू कर चुके थे। सोनम रघुवंशी मान चुकी थी कि उसे कामयाब सिर्फ और सिर्फ राज कुशवाहा ही कर सकता है, क्योंकि सोनम रघुवंशी का सपना था कि उसे एक बिजनेस वुमेन बनना है। और जब उसकी शादी फिक्स हो गई थी राजा रघुवंशी के साथ, तो उसको ये अपना सपना टूटता हुआ दिख रहा था, क्योंकि राजा रघुवंशी खुद एक बड़ा कारोबारी था। उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, साल का करोड़ों का टर्नओवर था। तो उसे सोनम रघुवंशी से नौकरी करवाने की या फिर बिजनेस करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए ही राजा रघुवंशी चाहता था कि सोनम रघुवंशी सिर्फ घर पर रहे, उसके माँ बाप की सेवा करे और एक अच्छी हाउसवाइफ बनकर जीवन काटे। और पैसे कमाने के लिए राजा रघुवंशी है ही, क्योंकि उसका बिजनेस ही इतना तगड़ा था। लेकिन सोनम रघुवंशी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए उसने राज कुशवाहा को अपना मोहरा बनाया। जी हाँ, अभी तक यही बात चल रही थी कि राज कुशवाहा से सोनम रघुवंशी प्रेम करती थी, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि राज कुशवाहा सिर्फ एक मोहरा था। जी हाँ, राज कुशवाहा को सोनम रघुवंशी और उसके परिवार दोनों ने ही एक मोहरा बना रखा था। राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी की फैक्ट्री में सिर्फ 20,000 रुपए की सैलरी पर काम करता था। और ये आप ही सोचिए कि 20,000 रुपए की सैलरी वाले शख्स से इतने बड़े कारोबारी की बेटी सोनम रघुवंशी, जिसका साल का टर्नओवर करोड़ों रुपए का है, वो इससे प्यार कैसे कर सकती है। जबकि राज कुशवाहा दिखने में भी इतना ज्यादा आकर्षित नहीं था, फिर भी यही खबरें सामने आई कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी एक दूसरे से प्रेम करते थे। इन दोनों ने हालांकि पुलिस के सामने भी कबूल किया कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जब ज्यादा सख्ती से पेश आया गया तो सोनम राज पर इल्जाम लगाने लगी और राज सोनम पर इल्जाम लगाने लगा। और इसी से एक गुत्थी सुलझी कि ये दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं बल्कि एक दूसरे को मोहरा बनाकर चल रहे थे। राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी के कहने पर सब कुछ किया। राज कुशवाहा ने 3 सुपारी किलर्स को भी हायर किया और इन तीनों सुपारी किलर्स के साथ मिलकर राज और सोनम ने प्लान बनाया कि वो राजा रघुवंशी को उत्तराखंड या फिर हिमाचल लेकर जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये प्लान इनका फेल हो गया। ये राजा रघुवंशी को किसी भी कारणवश मार नहीं पाए। इसके बाद राज कुशवाहा ने अपना दिमाग चलाया और सोनम रघुवंशी से कहा कि तुम कैसे भी करके राजा रघुवंशी को हनीमून पर ले जाने के लिए शिलोंग के लिए मनाओ। फिर सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को शिलोंग जाने के लिए मनाया। हालांकि राजा रघुवंशी कभी भी शिलोंग हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। वो कहता था कि हम हनीमून मनाने के लिए थाईलैंड जाएंगे। लेकिन सोनम रघुवंशी ने जबरदस्ती की, विनतियां की, मन्नतें की। उसके बाद राजा रघुवंशी को सोनम की जिद के आगे आखिरकार झुकना ही पड़ा, क्योंकि राजा रघुवंशी सोनम से प्रेम करने लगा था। और इसी के बाद ये दोनों शिलोंग चले गए। लेकिन राजा रघुवंशी को यह नहीं पता था कि उसकी मौत की स्क्रिप्ट शिलोंग में ही लिखी जाएगी। सोनम रघुवंशी उसकी मौत की स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुकी है और उसे शिलोंग ले जाकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और जब वो गुवाहाटी पहुंचे तो सोनम का प्लान था कि राजा रघुवंशी को शिलोंग ना ले जाकर शिलोंग से पहले ही गुवाहाटी में ही मौत के घाट उतार दिया जाए। राज कुशवाहा ने भी इसमें हामी भर दी। राज कुशवाहा ने भी कहा कि हाँ सोनम, तुम ठीक कह रही हो, इसको हम यही मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन इनका ये प्लान भी फेल हो गया। राजा रघुवंशी को मारने में यहां भी ये नाकामयाब रहे। लेकिन शिलोंग में जाकर एक पल ऐसा आया जब ये राजा रघुवंशी को मारने में कामयाब हो गए। इन्होंने राजा रघुवंशी की लाश को इतनी ज्यादा तरीके से बिगाड़ा, उसके चेहरे को इतनी ज्यादा तरीके से जख्मी किया कि पुलिस क्या उसके घर वाले भी उसे पहचान ना सके। लेकिन जैसे तैसे करके इस लाश की शिनाख्त हो गई और राजा रघुवंशी का पता चल गया कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि सोनम और राज कुशवाहा ने इस सपने में भी नहीं सोचा था कि पुलिस को राजा रघुवंशी की लाश मिल जाएगी, क्योंकि राजा रघुवंशी की लाश को मारने के बाद इतनी गहरी खाई में फेंका गया था कि उसका मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। लेकिन शिलोंग पुलिस की कड़ी मेहनत और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी लाश मिल ही गई और फिर उसके बाद खुलासे पर खुलासे होते चले गए। सभी को लग रहा था कि अब लाश मिल गई है, अब सोनम रघुवंशी, 3 सुपारी किलर्स और राज कुशवाहा को फांसी की सजा होगी या फिर कड़ी से कड़ी सजा होगी। हालांकि जनता तो फांसी की सजा मांग कर रही थी। सभी का यही कहना था कि सोनम रघुवंशी ने ये जो काम किया है इसके लिए उसे फांसी की सजा ही होनी चाहिए और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजा रघुवंशी केस में इतने ज्यादा हर दिन नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं कि सोनम और राज कुशवाहा को सजा तो दूर की बात, इन पर आरोप भी पूरी तरीके
तरीके से अभी फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि इस केस का आखिरकार असली मास्टरमाइंड आखिर है कौन। सोनम रघुवंशी के बाद इस केस में और नए नए किरदार सामने आए। सबसे पहले किरदार सामने आता है संजय वर्मा। पता चलता है कि संजय वर्मा से सोनम रघुवंशी घंटों घंटों तक फोन पर बात किया करती थी, उसी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया करती थी। लेकिन इसके बाद पता चलता है कि संजय वर्मा कोई और नहीं, ये उसका प्रेमी राज कुशवाहा ही है। इसके बाद एक लड़की निकल कर आती है जिसका नाम अलका बताया जाता है, और इनके पंडित जी भी कहते हैं कि अलका के साथ सोनम रघुवंशी के समलैंगिक संबंध भी हो सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा खुलासा था, और अब अलका की तलाश भी पुलिस कर रही है, अलका की तलाश भी जारी है। फिर इसके बाद निकल कर आता है शिलोम जेम्स। शिलोम जेम्स वही व्यक्ति है जिसने सोनम रघुवंशी को किराए पर फ्लैट दिया था। शिलोम जेम्स ने ही इस केस में बहुत सारे सबूतों को मिटाया है, ये भी पुलिस ने ढूंढ निकाला है। शिलोम जेम्स ने सोनम रघुवंशी का लैपटॉप, राजा रघुवंशी के जेवरात और सोनम रघुवंशी के सारे जेवरात गायब करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। फिर इसके बाद निकल कर आता है त्रिलोक तोमर। त्रिलोक तोमर वही था जिस बिल्डिंग में सोनम रघुवंशी फ्लैट में रहती थी किराए पर, वो पूरी बिल्डिंग ही त्रिलोक तोमर की थी। इस केस में नए नए किरदार निकल कर आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार इस केस का मास्टरमाइंड है कौन। लेकिन जब पुलिस ने शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया तो शिलोम जेम्स ने कई बड़े बड़े खुलासे कर दिए। शिलोम जेम्स ने बताया कि हाँ, मैंने ही सोनम का लैपटॉप नष्ट किया है। दरअसल सोनम रघुवंशी के लैपटॉप को लेकर शिलोम जेम्स एक खाली प्लॉट में ले गया था, और वहां जाकर उसने उसे एक कीचड़ भरी नाली में डाल दिया। शिलोम को लगा था कि सोनम रघुवंशी का लैपटॉप अब पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, और तो और एक शिलोम जेम्स ने सोनम रघुवंशी का बैग भी जलाया है। शिलोम जेम्स सोनम रघुवंशी का एक बैग प्लॉट में लेकर गया और उसे पूरी तरीके से जला दिया। इस बैग में बताया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े सबूत थे राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर। इसी बैग में ऐसे ऐसे सबूत थे जिनसे ये केस पूरी तरीके से साफ हो सकता था, पूरी तस्वीर साफ निकलकर सामने आ सकती थी। शिलोम जेम्स ने इस केस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और अब राजा रघुवंशी के भाई का यह भी आरोप है कि सोनम के शिलोम के साथ आपत्तिजनक संबंध भी हो सकते हैं। जी हाँ, राजा रघुवंशी के भाई ने यह बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है सोनम रघुवंशी के ऊपर कि शिलोम जेम्स इस केस का मास्टरमाइंड इसीलिए है क्योंकि सोनम रघुवंशी के शिलोम जेम्स के साथ कहीं ना कहीं संबंध जरूर थे। राज कुशवाहा सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी के इसी दोस्त शिलोम जेम्स को बताया गया है। अगर शिलोम जेम्स सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलर होता, या सिर्फ एक ब्रोकर होता, या फिर उसने सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट ही सोनम रघुवंशी को दिलाया होता, तो वो सारे सबूत नष्ट ना करता। वो सोनम रघुवंशी का काला बैग ले जाकर जलाता नहीं, वो सोनम रघुवंशी का लैपटॉप ले जाकर कीचड़ में ना डालता, जिसकी वजह से वो सारे सबूत नष्ट कर सके और वो सोनम को बचा सके। लेकिन अब शिलोम जेम्स पुलिस की गिरफ्त में है, और वो एक के बाद एक नए नए खुलासे कर रहा है। और जब सोनम के लैपटॉप की तलाशी ली गई तो उस लैपटॉप में भी कई सारे सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसी लैपटॉप से शिलोंग जाने की टिकट भी बुक की गई थी। जी हाँ, सोनम और राजा ने जो टिकट बुक की थी फ्लाइट की शिलोंग जाने के लिए, हनीमून के लिए, वो इसी लैपटॉप से बुक की गई थी। और इस लैपटॉप की जो पूरी की पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जो इसकी सर्च हिस्ट्री है, वो पूरी की पूरी डिलीट कर दी गई है। और इसको डिलीट करने के पीछे भी शिलोम जेम्स को ही माना जा रहा है। शिलोम जेम्स इस केस को बुरी तरीके से घुमाना चाहता है, लेकिन अब पुलिस जब शिलोम जेम्स के साथ सख्ती से पेश आएगी और जब उसकी अच्छे से कुटाई होगी तो वो सारे राज खोलेगा और धीरे धीरे सब कुछ भूलेगा। उसने बोलना भी शुरू कर दिया है। अभी तक शिलोम जेम्स को पुलिस अच्छे से समझा रही थी, प्यार से पूछ रही थी, लेकिन अब पुलिस को सख्ती की जरूरत है और अब उसने सख्ती लेनी भी शुरू कर दी है शिलोम जेम्स के ऊपर। अब शिलोम जेम्स जो बड़े बड़े खुलासे करेगा वो सभी दिलचस्प होंगे, वो सभी जानने वाले होंगे, क्योंकि इस केस में और भी नए नए खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि शिलोम जेम्स अभी कई सारे किरदारों के नाम इस केस के अंदर खोल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सोनम रघुवंशी इस केस की मास्टरमाइंड ना हो, बल्कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और ही निकल कर आए, कोई और ही नाम हमारे सामने आए जो सभी को पूरी तरीके से चौंका कर रख दे। ये केस दिन पर दिन और ज्यादा उलझता जा रहा है, ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस का भी दिमाग पूरी तरीके से चकरा गया है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस केस की असली मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी ही है या फिर कोई और इस केस का असली मास्टरमाइंड हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को जस्टिस मिलना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिख दें, और आप कमेंट में यह भी बताएं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं और आपको क्या जानकारी दूं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।